चलिए आज एक बहुत पुरानी कहानी की दुनिया में चलते हैं, जिसका नाम है धनुष की गाथा। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले एक सवाल है, एक छोटा सा विचार। उसकी पहुंच कहाँ तक हो सकती है? कितनी दूर तक जा सकता है वो? तो कहानी शुरू होती है एक घने जंगल से, जहाँ एक पिता है, उनका बेटा है और एक धनुष। और यहाँ सिर्फ धनुष चलाना नहीं सिखाया जा रहा, बल्कि जिंदगी का एक बहुत बहुत जरूरी सबक दिया जा रहा है। पिता ने दूर, बहुत दूर एक नीम के पेड़ की तरफ इशारा किया, एक ऐसा निशाना जो लगभग नामुमकिन सा लगे। उन्होंने बेटे से कहा, लगाओ निशाना। लड़के ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी। सांस रोक ली, नसें तन गईं और आंखों में सिर्फ वो दूर का पेड़ था। तीर हवा में तो गया, लेकिन लक्ष्य से कोसों दूर बेजान होकर जमीन पर आ गिरा, एक खामोश नाकामी। पिता ने सोचा शायद निशाना कुछ ज्यादा ही दूर हो गया, तो इस बार उन्होंने पास के एक आम के पेड़ को चुना। निशाना अब आसान था, लेकिन कमाल की बात देखिए, लड़के ने फिर कोशिश की, पर तीर इस बार और भी पहले गिर गया, आम के पेड़ के आसपास भी नहीं फटका। पिता की चिंता और बढ़ गई। उन्होंने लक्ष्य को और भी करीब कर दिया, एक नारियल का पेड़। और नतीजा फिर वही, तीर वहां तक भी नहीं पहुंचा। एक अजीब सी पहेली बन रही थी। जैसे जैसे निशाना आसान होता जा रहा था, लड़के की कोशिश भी कमजोर पड़ती जा रही थी। पिता के दिमाग में अब एक सवाल गूंज रहा था, ऐसा क्यों हो रहा है? लक्ष्य छोटा करने से निशाना और छोटा क्यों होता जा रहा है? और फिर जैसे ही उन्होंने जमीन पर पड़े तीरों को देखा, उन्हें जवाब मिल गया। हर नाकामी में एक पैटर्न छिपा था, और वो पैटर्न ये था, जब निशाना सबसे दूर था तो तीर भी सबसे दूर तक गया था, और जैसे जैसे निशाना पास आता गया, तीर की उड़ान भी छोटी होती गई। मतलब बेटे की ताकत उसके लक्ष्य के बड़े होने से बंधी थी। अब पिता को खेल समझ आ गया था। उन्होंने एक बिल्कुल नई चाल चली। इस बार उन्होंने सबसे दूर, सबसे बड़े, एक विशाल बरगद के पेड़ पर निशाना लगाने को कहा। एक ऐसा लक्ष्य जो हकीकत में नामुमकिन था। बेटे ने अपनी आखिरी बची खुची हिम्मत बटोरी, उस विशाल लक्ष्य को देखा और अपनी पूरी जान, पूरी इच्छा शक्ति उस एक तीर में डाल दी। और फिर जो हुआ वो एक चमत्कार था। तीर बरगद तक तो नहीं पहुंचा, लेकिन उसने उस सबसे पहले, सबसे दूर वाले नीम के पेड़ को जाकर भेद दिया। उस बड़े लक्ष्य ने उसे उसकी अपनी ही सीमाओं के पार धकेल दिया था। तो अब तक ये तो साफ हो गया है कि ये कहानी सिर्फ पेड़ों और तीरों की नहीं थी। नहीं, ये कहानी असल में हमारी है, हमारे मन की और हमारे सपनों की। इस कहानी में जो धनुष है वो दरअसल हमारा मन है, जिसमें असीम शक्ति है, जो कितना भी खिंचाव सह सकता है। और तीर है हमारे सपने, हमारे वो लक्ष्य जिन्हें हम अपने मन की ताकत से भविष्य की ओर फेंकते हैं। देखिए, जब हम कोई बड़ा सपना देखते हैं, कोई हिम्मत वाला लक्ष्य तय करते हैं, तो हमारा मन भी अपनी पूरी ताकत से खिंचता है। हम खुद ब खुद अपनी सीमाओं को लांघ जाते हैं। लेकिन जब हमारे सपने छोटे होते हैं, तो हमारी कोशिश भी बस उतनी ही रह जाती है। हम कभी जान ही नहीं पाते कि हमारी असली ताकत क्या थी। एक बहुत पुरानी कहावत है जो इस बात को खूबसूरती से बताती है, अगर सितारों पर निशाना साधोगे तो कम से कम आसमान तक तो पहुंच ही जाओगे। अक्सर हमें असफलता से डराया जाता है, कहा जाता है कि ज्यादा ऊंचे ख्वाब मत देखो, लेकिन असली खतरा बड़े सपने देखने में है ही नहीं। असली खतरा तो छोटे सपने देखने में है, इतना छोटा कि हम अपनी ही बनाई हुई हदों में कैद रह जाएं। तो इस पूरी कहानी का सबक क्या है? सीधा सा है, निशाना जितना दूर होगा, उड़ान उतनी ही लंबी होगी। तो अब सोचने वाली बात यह है कि हमारा निशाना कहाँ है?